हेलो फ्रेंड्स, एक स्टोरी इस प्रकार है। एक साधे सब सजे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब हमें एक ही इष्ट को पूजना चाहिए, अलग अलग इष्ट नहीं रखने चाहिए, एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे कि एक किसान ऋण लेने के लिए साहूकार की कोठी पर गया और साहूकार की कोठी बड़े परिसर में स्थित थी। कृषक द्वारा साहूकार से मिलवाने का निवेदन करने पर दरबान ने कहा कि बैठो, अभी वे पूजा कर रहे हैं। इस पर कृषक वहीं परिसर में बैठ गया। कुछ देर बाद पुनः भेंट कराने के आग्रह पर दरबान ने कहा कि पहले साहूकार जी गणेश जी की पूजा कर रहे थे, अब वे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अभी रुको। पुनः कुछ देर बाद पूछने पर दरबान ने कहा अब वे सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, अभी फिर रुको। तो इस प्रकार बार बार पूछने पर किसान को बार बार बोले कि अलग देवी की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसान ने क्या किया, अपने हाथ में जो कुदाली लाया था उससे क्या किया, उसने परिसर भूमि पर एक छोटा गड्ढा खोद दिया। फिर 5-10 मिनट के बाद वापस उसने दरबान से पूछा तो दरबान ने फिर बोला कि वे तो अब माता जी की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर कृषक ने पहले किए गड्ढे को अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरा गड्ढा किया। तो इस प्रकार थोड़ी 5-10 मिनट बाद वापस कुछ देर होने पर फिर वापस दरबान से पूछा तो अब वो बोले कि अब वे राम जी की पूजा कर रहे हैं, अभी आपको और रुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसने वापस गड्ढा वो अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरा गड्ढा खोदने लगा। तो इस प्रकार वापस 20-25 देवी देवताओं की पूजा करी उसने। बहुत देर पूजा करने के बाद वे बाहर आए। साहूकार के बाहर आने पर उन्होंने चारों तरफ देखा कि गड्ढे ही गड्ढे खुदे हुए हैं परिसर में। तो वे कृषक के ऊपर नाराज होकर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा ये क्या किया। तो कृषक ने शांत मन से उत्तर दिया कि सेठ जी, मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए पानी के लिए गड्ढे खोद रहा था, किंतु पानी कहीं भी नहीं निकला। इस पर साहूकार तिल मिलाकर बोला, जोर से बोला वो, मूर्ख, 1-1 फीट के अलग अलग गड्ढे खोदने से कोई पानी निकलेगा? एक ही जगह से अगर 20-22 फीट गहराई पर गड्ढे खोदता तो कुछ मिलता ही सही, तूने तो चारों तरफ 20-22 अलग अलग गड्ढे खोद दिए। तो इस पर कृषक ने कहा, सेठ जी, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी 25 देवी देवताओं को 5-10 मिनट तक पूजेंगे तो क्या आपको प्रभु मिलेंगे और आपका उद्धार होगा? आपको भी एक ही ईश्वर को निरंतर भजते रहना चाहिए, पूजते रहना चाहिए, तो ही आपका उद्धार व मोक्ष होगा। इसीलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक ही प्रभु को भजन करना चाहिए, एक ही प्रभु का हमें इष्ट होना चाहिए। अलग अलग इष्ट को अगर हम रखते हैं तो हमें एक भी हमारा साथ नहीं देते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु की आराधना करनी चाहिए। सभी ईश्वर एक ही है, बस हमें एक ही को भजना चाहिए। कभी कोई माता जी को भज रहा है, कभी कोई सरस्वती देवी को भज रहा है, कभी कोई गणेश जी को भज रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ही ईश्वर, एक ही इष्ट रखना चाहिए। जैसे कि हम जैसे श्रीनाथ जी की आराधना करते हैं, गिरिराज जी की आराधना करते हैं, तो इन्हीं की करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।